नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत। मेरी यूट्यूब चैनल हीरेन त्रिवेदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत ही बढ़िया प्यार दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया वीडियो का रिस्पांस दे रहे हो, कमेंट भी डाल रहे हो। सो आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सो नाउ टुडेज ऐसे ही एक टॉपिक के साथ आपके साथ आया हूं, जो नए नए वीडियो के साथ टॉपिक रहता है। पार्टी के पास पार्टी क्या बोलती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं लेना है, मुझे शॉर्ट टर्म पॉलिसी चाहिए। मुझे 10 साल प्रीमियम भरना है और 10 साल के बाद मुझे पैसे मिलने चाहिए। उनका क्या जवाब दे सकते हैं? और आज मैं आपके पास 9 पॉइंट के साथ में आया हूं। टोटल 9 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो 9 पॉइंट ऐसा क्या बोले कि पार्टी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारे से खरीदे, हमारे से सेल हो। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा, हर एक वीडियो की आपको पता चलेगा और आप देख पाओगे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। 9 पॉइंट और 9 पॉइंट पॉलिसी लॉन्ग टर्म क्यों लेना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सी पार्टी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सर जैसे उम्र बढ़ती है, सर 30, 40, 50, 60 उम्र बढ़ती है। आज की तारीख में एग्जाम्पल, एज हुआ है 30 साल, 15 साल की पॉलिसी लिया, 45 में मैच्योर हो जाएगी। और एज ऑफ 45 सब बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे मिलेंगे, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए वापस जरूरत पड़ेगी। सर बच्चे के शादी के लिए जरूरत पड़ेगी, उन मकान, आपकी अच्छी सी ड्रीम कार, उनके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। आपके जितने भी ड्रीम्स है ना सर, वो कंटिन्यू फुलफिल हो ना, इसलिए लॉन्ग टर्म लेनी चाहिए। जैसे उम्र बढ़ती है ना, उस हिसाब से जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और जिम्मेदारी के साथ लाइफ कवर भी बढ़ना चाहिए। और अगर लाइफ कवर के बढ़ गया, लेकिन भगवान ना करे अगर हम इस दुनिया में नहीं है ना, तो बड़े से लाइफ कवर के साथ एक बड़ी अमाउंट आ सकती है। और फ्यूचर में हमारी जितनी भी लायबिलिटी है ना, अगर हम है तो हम पूरी करेंगे, हम नहीं है तो अच्छे से रिस्क कवर है ना, हमारी वाइफ या हमारा फैमिली पूरी कर सकती है। इसलिए उम्र बढ़ती है तो हमारा लाइफ कवर भी बढ़ना चाहिए। सो सेकंड पॉइंट, सर अभी एग्जांपल 30 साल है सर, और 30 साल में प्रीमियम हमने शॉर्ट टर्म लिया 10 साल का, 40 साल में खत्म हो जाएगी पॉलिसी। पहला पॉइंट मैंने बताया। वैसे अगर जिम्मेदारी है तो लाइफ कवर भी चाहिए। 30 साल के बाद, 40 साल में मैच्योरिटी के बाद अगर हमें रियलाइज हुआ कि पॉलिसी तो चाहिए लॉन्ग टर्म, तो आप नई पॉलिसी लेंगे। और नई पॉलिसी लेंगे 10 साल के बाद। 30 साल में जो प्रीमियम आपका 10 लाख का होगा ना, एग्जाम्पल आपका 10 लाख का पॉलिसी का प्रीमियम सर 50,000 होगा, वही 40 साल में सर 52 या 53,000 होगा। तो 3,000 पर ईयर हमारा प्रीमियम बढ़ जाएगा। और वापिस 15 से 20 साल की टर्म हम लेंगे। सो बेटर है सर पहले ही क्यों ना लॉन्ग टर्म ले, जिससे प्रीमियम उस टाइम पे जो रहेगा वही हमारा 20-30 साल तक प्रीमियम रहे, बीच में प्रीमियम बढ़े नहीं। क्योंकि LIC ऑफ इंडिया का आज तक का रिकॉर्ड है, बरसों तक का रिकॉर्ड है सर, जो प्रीमियम फर्स्ट ईयर हम भुगतान करते हैं ना सर, वही रहता है। सिर्फ GST प्लस माइनस रहता है सर, और वो भी GST अभी आया। पहले तो जो प्रीमियम, जो चेक पहले दिन लिखा है, वही चेक 20 साल तक रहता है। अभी GST जस्ट आया, उसके बाद GST प्लस माइनस रहता है। तो सर अगर लॉन्ग टाइम लिया, 20-25 साल की पॉलिसी ली ना, तो 20-25 साल वही प्रीमियम रहेगा। तो आपको प्रीमियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म लिया तो वापस दूसरी पॉलिसी लेंगे, प्रीमियम बढ़ जाएगा, उम्र के साथ प्रीमियम भी बढ़ता है सर। सो वो भी बेनिफिट आप यहां पे ले सकते हो अगर लॉन्ग टाइम आपने पॉलिसी लिया तो सर। सो नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट, जितनी पॉलिसी टर्म ज्यादा उतना बोनस ज्यादा। एग्जाम्पल 15 साल 16 साल की पॉलिसी ली और 21 साल की पॉलिसी ली सर, हर 5 साल में बोनस स्लैब चेंज होते हैं सर 16 से लेकर 20 साल तक बोनस रेट चेंज होते हैं, 21 से लेकर 25 होता है सर। जितना ज्यादा पॉलिसी टर्म लेंगे ना, उतना बोनस ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सेविंग
जितने लोगों ने ये पॉलिसी ली है उतनी सेविंग ज़्यादा होगी, और ये सेविंग इन्वेस्टमेंट होगी, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होगी, तो रिटर्न भी लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा आ सकता है। तो जितनी टर्म ज़्यादा उतना बोनस ज़्यादा मिलेगा, जितनी टर्म कम, आप 16 साल की पॉलिसी लो और 26 ईयर की पॉलिसी लो सर, 26 साल में जो बोनस आता है ना सर, उसकी अगर कंपैरिजन करने जाएंगे 16 साल की, सर ये टर्म जो 10 साल ज़्यादा लिया ना, उनका आगे की 10 साल से ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म एक साथ इन्वेस्टमेंट होता है। सो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या डिस्कस कर सकते हैं, जितनी लॉन्ग टर्म लिया उतना बोनस ज़्यादा मिल सकता है। सो मूव टू 4 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है सर, LIC ऑफ इंडिया 30 to 35 ईयर्स तक हमें इंश्योरेंस दे रही है, इसलिए लॉन्ग टर्म लेना चाहिए। और आज आपकी साल, आप 30, 35, 40 साल के हैं, रिटायरमेंट की अगर बात करें 30 साल में ये अगर पॉलिसी लिया, 30 ईयर्स की लिया, 60 ईयर्स में मैच्योरिटी होगी। आगे बताए वैसे बोनस भी ज़्यादा मिलेगा, हमारी खुद की समय सूर भी ज़्यादा मिलेगा, और साथ साथ में फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। यानी कि 35 साल तक हम 30 से 35 साल तक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। लॉन्जिविटी इंडिया में, मेडिकल साइंस ये बोल रहे हैं कि इंडिया में लॉन्जिविटी बढ़ी है। लॉन्जिविटी यानी कि उम्र बढ़ी है। पहले आज से 20-25 साल पहले की बात करें, 50 to 55 में एवरेज डेथ होती थी। आज की तारीख में पर्टिकुलर 10 साल पहले की बात करें 60 के आसपास हुई। आज की तारीख में मेडिकल साइंस ऐसा बोल रहा है कि एवरेज 70 to 75 ईयर्स लॉन्जिविटी हुई है। आज मेडिकल साइंस आगे बढ़ा है, और ये मेडिकल साइंस आगे बढ़ा है इसलिए लोग 70 से 80 साल तक जीवित रहते हैं। लॉन्जिविटी बढ़ी है, इसलिए अगर 30-35 साल की टर्म लिए तो रिटायरमेंट में आप 55 या 60 साल में अच्छी सी अमाउंट आती है। उनको अगर पेंशन में भी रख लिया ना, अच्छी सी अमाउंट पेंशन में आएगी, और हस्बैंड वाइफ शांति से मस्त पीसफुल लाइफ, अच्छी सी जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए सर 35 ईयर्स तक की टर्म लाइफ इंश्योरेंस में मिलेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है, इसलिए जितना हो सके उतना शॉर्ट मत लो, लंबी पॉलिसी लेने की ट्राई करो। सो 5th पॉइंट, 5वां पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ऑल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप प्रीमियम भुगतान करते हैं हर साल, और ये प्रीमियम जो है वो सर 80C तहत, सेक्शन 80C की तहत आपको रिबेट मिलता है इनकम टैक्स में सर। 1,50,000 तक रिबेट मिलता है। तो ये रिबेट मैं शॉर्ट टर्म क्यों लूँ, रिबेट में लॉन्ग टर्म क्यों ना लूँ? तो हमें ये भी बेनिफिट मिल रहा है सेक्शन 80C के तहत प्रीमियम भुगतान हमें जो कर रहे हैं वो हमें टैक्स रिबेट मिलता है। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसमें 3 सिस्टम चलती है, यानी कि प्रीमियम आप भुगतान करते हैं इसे एग्जाम्प्टेड, उसके ऊपर बोनस जो है वो भी एग्जाम्प्टेड है, और उनकी मैच्योरिटी है वो भी एग्जाम्प्टेड है। यानी कि तीनों में हमें टैक्स नहीं लगता है। जबकि जितनी डेवलप कंट्री है, आज अमेरिका ले लो, आज जापान ले लो, आज कोई भी डेवलप कंट्री ले लो सर, वहां पे EET सिस्टम है, यानी कि प्रीमियम भुगतान करते हैं इसे एग्जाम्प्टेड, बोनस जो उसके ऊपर मिलता है वो भी एग्जाम्प्टेड है, लेकिन मैच्योरिटी जो है वो ना वो टैक्सेबल है। यहाँ पे मैच्योरिटी टैक्सेबल नहीं है। तो आज की तारीख में ये बेनिफिट मिल रहा है। फ्यूचर में मार्च में बजट के टाइम पे या बीच में कभी भी ये चेंजेस आ सकता है, और ये एग्जाम्प्टेड की जगह टैक्सेबल भी मैच्योरिटी हो सकती है। तो ये बेनिफिट हमारा है कि यहाँ पे सेक्शन 80C सर हम प्रीमियम भुगतान कर रहे हैं, वो हमारा 80C के तहत टैक्स फ्री है। सर 6वां पॉइंट भी यही है कि ये प्रीमियम जमा होता है 80C में, सेक्शन 80C में हमें यहाँ पे प्रीमियम भुगतान टैक्स फ्री है। वैसे ही सेक्शन 1010D में यहाँ पे मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, वो भी मैंने बताया। वैसे EEE सिस्टम के तहत कल जाके EET सिस्टम आ गई, यहाँ T लग गया ना तो ये बेनिफिट नहीं रहेगा, यानी कि मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी। तो 5th पॉइंट सेक्शन 80C में प्रीमियम भुगतान करते हैं वो रिबेट है। और 6th पॉइंट क्या है कि
मैच्योरिटी भी सेक्शन 10(10)(d) के तहत हमें यहाँ पे हमें छूट मिलती है। नाउ मूव टू 7 पॉइंट। सो फ्रेंड 7 पॉइंट क्या है? एक बहुत ही अच्छी एस्टेट क्रिएट होती है। आज कई सारे करोड़पति प्लान है जो हम दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हैं। अगर 25-30 साल तक अगर आपने कोई भी टर्म 25-30 साल ईयर की अगर कोई भी व्यक्ति को दे दिया, पार्टी को दे दिया, 1 करोड़ के आसपास कॉर्पस आता है सर। तो ये बहुत ही अच्छी एक एस्टेट क्रिएट होती है। आज करोड़ों रुपीस की एक एस्टेट आपकी बन जाएगी और ये एस्टेट आपको रिटायरमेंट में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए भी यूज कर सकते हैं, बच्चे को आप अच्छे से बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन आपके पास मिल सकते हैं। लेकिन ये अच्छी कॉर्पस, अच्छा सा एस्टेट क्रिएशन, बहुत ही अच्छा एक अमाउंट ये लॉन्ग टर्म अगर लिया ना तो ही बन सकता है। और आज हम एस्टेट की बात करें, आज हम हमारी मकान की बात करें या हम कोई भी मिल्कत की बात करें, शायद बढ़ेगी लेकिन उसमें भी प्लस माइनस हो सकता है। आज कोरोना अभी चल रहा है, आप देख सकते हो कई सारे आज डील जो है वो रुक गई है। आज मार्केट में वैल्यू, आज एस्टेट की वैल्यू कम हो गई है। आज चेक कर लो जरा LIC की पॉलिसी की एस्टेट जो है हमारी, जो पर्टिकुलरली हमारी जितनी भी अमाउंट जमा है उनके ऊपर बोनस है, उसमें क्या चेंजेस आए? कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एसेट हमारी बन सकती है। कोई भी सिचुएशन आए, कोरोना आए, प्लेग आए या भूकंप आए या कोई भी कुदरती या भगवान ना करे कोई भी अगर प्रॉब्लम आ सकता है ना सर, LIC ऑफ इंडिया में एक अच्छी सी एसेट आपकी क्रिएट होती है। और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेंगे तभी हो सकती है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी में सर ये अच्छी सी एस्टेट क्रिएट नहीं कर पाएंगे हम। सो नाउ 8 पॉइंट, 8वां पॉइंट, जब 60, 55, 60, 65 एज में प्रोडक्टिविटी बंद हो जाएगी, यानी कि जॉब बंद, बिजनेस बंद, नहीं जा पाएंगे, शायद उम्र की वजह से, शायद कोई बीमारी की वजह से, यानी कि अनप्रोडक्टिव टाइम में अगर लॉन्ग टाइम लिया ना तो यहाँ पे एक अच्छी सी अमाउंट मिलेगी, जिससे अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया या LIC में ही सर पेंशन प्लान में डाल दिया ना तो एक अच्छी सी अमाउंट रेगुलर हर महीने मिलती जाएगी। यानी कि अनप्रोडक्टिव टाइम में इनकम चालू, इनकम कंटिन्यू रहेगी। यानी कि इनकम कंटिन्यू रहेगी तो जो भी एक्सपेंस है ना वो हम फुलफिल कर पाएंगे, हमारी जिम्मेदारी, हमारी लायबिलिटी भी फुलफिल कर पाएंगे। इसलिए अनप्रोडक्टिव एज में, अनप्रोडक्टिव टाइम, अनप्रोडक्टिव ईयर, जो हमारी लाइफ के अनप्रोडक्टिव ईयर है ना, उस टाइम पे हमें एक लमसम अमाउंट मिले, इसलिए लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये मेरा 8वां पॉइंट था। नाउ लास्ट 9वां पॉइंट जो हम पार्टी के पास डिस्कस कर सकते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर, LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। 1 रुपया भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया ना वो गवर्नमेंट का स्टैंपिंग है कि सिक्योर है, कम नहीं होगा, 95 पैसा भी नहीं होगा, 99 पैसा भी नहीं होगा। ये 1 रुपया पूरा आपको जब भी टर्म खत्म होगी तब मिलेगा, साथ साथ में 1 रुपया बोनस या उससे ज्यादा जो बोनस है ना वो भी आपको मिलेगा सर। यानी कि आपकी कैपिटल विथ रिफंड, यानी कि विथ इंक्रीजेबल रिफंड, यानी कि रिटर्न के साथ, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। तो 9वां पॉइंट कौन सा है? भारत सरकार की गारंटी, कैपिटल प्लस बोनस, ये दोनों के साथ कभी भी अगर कंपनी को कुछ हो गया तो भी भारत सरकार यहाँ पे आपको फुलफिल करेंगे। और ये 9 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए। अगर आपने ठीक तरह से पार्टी के पास बैठ के बता दिए, फ्रेंड्स मैं बता सकता हूँ कभी भी शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे, वहां पे आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मैं इतना गारंटी दे सकता हूं 21 साल या 26 साल या 30 साल की आप अच्छी सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी उनको सेल कर पाएंगे और उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगी
और एज ए इंश्योरेंस एजेंट हमारे लिए भी फायदेमंद रह सकती है। और मैं चाहता हूं शॉर्ट टर्म की जगह उनको रिटायरमेंट के लिए बात कर सकते हैं, उनके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए बात कर सकते हैं, और साथ साथ में मैरिज के लिए बात कर सकते हैं। और ये काफ़ी सारे ये तीनों जो प्रोजेक्ट है आज की तारीख में डिमांडेबल प्रोजेक्ट है। और ये मैंने सीखे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस मिस्टर मुकेश जोशी सर जो है एडवांस कोर्स करके एक बहुत ही बढ़िया 6 डे का कोर्स है और 4th मंथ का, और अभी ये स्टार्ट भी होने जा रहा है सितंबर मंथ में। और इनकी इंक्वायरी के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा डिटेल्स दे दिया है, वहाँ पे आप कॉल्स कर सकते हैं। ये एडवांस कोर्स में ये प्रोजेक्ट क्यों लॉन्ग टर्म लेने चाहिए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, लॉन्ग लाइबिलिटी, साथ साथ में सब स्टैंडर्ड लाइफ, साथ साथ में कॉल कैनवासिंग, टोटल 32 प्रोजेक्ट के साथ एडवांस कोर्स जिससे मैंने सीखा है ये सब आइडियाज आप भी सीख सकते हैं, अच्छी सी लाइफ बना सकते हैं, अच्छे से बीमे बेच सकते हैं, बड़े समय से बेच सकते हैं, MDRT COT TOT भी कर सकते हैं। सो ये एडवांस कोर्स में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक आते हैं, सो जरूर ज्वाइन कीजिए। और नाउ यहाँ पे मैं इजाज़त चाहूँगा, वापस मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन दबाना भूलिएगा मत, और लाइक करके कमेंट करना भूलिएगा मत। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।